राइज एंड फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। 1913 में अपने चरम पर ब्रिटिश साम्राज्य ने 412 मिलियन लोगों पर कब्जा कर लिया था, जो उस समय विश्व की आबादी का 23% और पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 24% था, जिसे वह साम्राज्य जिस पर कभी सूरज नहीं डूबता था की संज्ञा दी गई थी। जैसे जैसे 17वीं शताब्दी के अंत में ज्ञानोदय के विचार अधिक व्यापक होते गए, इससे दुनिया के उन हिस्सों का पता लगाने की जिज्ञासा पैदा हुई जो अब तक यूरोपीय लोगों से अछूते थे। 1492 में अमेरिका की खोज और 20 मई 1498 को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशवाद की शुरुआत थी। अमेरिका में ब्रिटिश उपस्थिति की नींव का पता सुधार के दिनों में लगाया जा सकता है, जब राजा हेनरी अष्टम के पोप के साथ संबंध तोड़ने के कारण कैथोलिक धर्म के अनुयायी इंग्लैंड से भाग गए थे। अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में उपनिवेशवाद की ओर कदम बढ़ाया, फिलहाल अफ्रीका और एशिया पर बहुत कम ध्यान दिया। 1776 में अपने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता के साथ अंग्रेजों ने अब मुख्य रूप से अफ्रीका और यूरोप में उपनिवेश हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 1788 में अफ्रीका में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए लंदन में एक संघ का गठन किया गया। कई भावी उपनिवेशवादी दक्षिण अफ्रीका में केप कॉलोनी गए, जिसे अंग्रेजों ने 1806 में डचों से ले लिया था। कई ब्रिटिश अभियानों ने बड़ी नदियों के किनारे अफ्रीका के आंतरिक भागों का पता लगाया। 1768 और 1875 के बीच 1768 से 1773 तक जेम्स ब्रूस ने इथियोपिया की खोज की और 1795 से 1806 तक 2 अभियानों में मुंगो पार्क ने नाइजर नदी का पता लगाया। एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को स्थापित ने औपनिवेशिक उद्यमों में प्रवेश का नेतृत्व किया। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और कर्नाटक युद्धों के अंत तक 1800 के दशक की शुरुआत तक उनका भारतीय उपमहाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडियन कंपनी को भंग कर दिया गया और नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण करने के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश स्थापित किए। सबसे शुरुआती में से एक मलय प्रायद्वीप के सिरे पर सिंगापुर था, जो 1819 में ब्रिटिश नियंत्रण में आया था। 1896 तक मलय राज्यों ने ब्रिटिश सलाहकारों के तहत एक संघ का गठन किया था, जिससे इसे प्रभावी रूप से एक संरक्षित राज्य बना दिया गया था। 1824 में पूर्वोत्तर भारत में बर्मी अभियानों के जवाब में अंग्रेजों ने बर्मा पर आक्रमण किया। 1885 में अंततः पराजित होने से पहले बर्मी लोगों ने 3 युद्धों की एक श्रृंखला के माध्यम से उपनिवेशीकरण के ब्रिटिश प्रयासों का विरोध किया और ब्रिटेन ने देश पर काफी नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश साम्राज्य की अधिकांश संपत्ति उसके उपनिवेशों से आती थी। सबसे पहले इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में जोड़ा गया था और अधिक जब नेपोलियन युद्धों के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। रानी विक्टोरिया के शासन में साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जो 1837 में सिंहासन पर बैठी और अगले 64 वर्षों तक शासन किया। यह लगभग इसी समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में कई द्वीपों, सुदूर पूर्व के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में उपनिवेश प्राप्त किए। उपनिवेश मुख्य रूप से ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल और उनके माल के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराते थे।
औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश वस्तुओं के उत्पादन को तेज और सस्ता बना दिया। भारत अपने सभी उपनिवेशों में सबसे बेशकीमती था और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का गहना कहा जाता था। यह विशेष रूप से 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद सच था, जिसने ब्रिटेन से भारत की यात्रा में 6436 किलोमीटर की कटौती की। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन मजबूती से स्थापित हुआ, कई उपनिवेशों की अर्थव्यवस्थाएं भी बदल गईं क्योंकि बागानों से रबर या कपास का उत्पादन होने लगा। बहुत से लोग ब्रिटेन से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चले गए, जहां उन्होंने ब्रिटेन को निर्यात करने के लिए गेहूं, मवेशी और भेड़ का उत्पादन करने वाले खेत स्थापित किए। 20वीं सदी की शुरुआत में एकीकृत जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन की आर्थिक ताकत को चुनौती देना शुरू कर दिया था। जर्मनी के बीच परिणामी सैन्य और आर्थिक तनाव प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से एक था, जिसके दौरान ब्रिटेन ने अपने सैन्य और वित्तीय संसाधनों पर भारी दबाव को कम करने के लिए अपने उपनिवेशों पर बहुत अधिक निर्भर किया। हालांकि इसने प्रथम विश्व युद्ध जीता, लेकिन यह इसकी पूर्व सैन्य शक्ति की छाया थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के दौरान स्पष्ट हो गया, जब एक पुनर्जीवित जापानी साम्राज्य ने सहजता से दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी हिस्सेदारी पर हमला कर दिया। युद्ध जीतने के बावजूद इसकी प्रतिष्ठा को बहुत गंभीर झटका लगा और इसने साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला भारत एशिया में अपने उपनिवेशों में से पहला था। यह उपनिवेशवाद से मुक्ति के उद्यम का एक हिस्सा था, जिसमें ब्रिटेन ने साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की। 1956 के स्वेज संकट ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में ब्रिटेन के पतन की पुष्टि की और 1997 में हांगकांग का चीन को हस्तांतरण ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का प्रतीक था।